ध्यान देना भाई, यहाँ पे आज हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग ग्राफ्स करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के। ठीक है, तो सबसे पहला जो ग्राफ आता है हमारे पास में वो किस चीज का आता है, साइन एक्स का। और कल मैंने तुम लोग को एक होमवर्क दिया था, क्या कि सारी की सारी वैल्यूज लिखनी है। हाँ भाई, होमवर्क किया सबने, साइन एक्स कॉस एक्स टेन एक्स इनका पूरी वैल्यूज लिखी हुई है। हाँ, लिख लिया भैया। लिख लिया, चलो। तो अब अगर मैं ग्राफ की बात करूं तो ध्यान देना है सब लोग, अगर मैं ग्राफ की बात करूं तो मैंने क्या किया, वाई एक्सिस बनाया, ठीक है, और ये बनाया मैंने एक्स एक्सिस। ठीक है, वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस। ठीक, अब मेरा मेन मुद्दा क्या है, सुनना है आप सब लोग। दिस इज वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस, मेन मुद्दा सुनना है आप सब लोग। दिस इज जीरो, दिस पॉइंट इज 0,0। ठीक, साइन एक्स की अगर मैं जीरो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाऊं, साइन स्टार्टिंग वैल्यू कितनी है, साइन 0, और साइन 0 की वैल्यू कितनी आती है, 0, और साइन 90 की वैल्यू कितनी आती है, 1। तो साइन 0 की वैल्यू 0 है, और साइन 90 डिग्री, मैं बोल रहा हूँ 90 डिग्री यहाँ पे आता है, 90 डिग्री जिसको हम π/2 भी बोलते हैं, π/2, उसकी वैल्यू आ रही है 1। क्लियर है भाई, आगे ना सब लोग। हाँ भैया। हाँ भैया। चलो अब मैं आगे की बात करता हूँ, ध्यान देना। अगर मैं सेकंड क्वाड्रेंट में जाऊं तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन 90 आता है, साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 है, और साइन 180 डिग्री की वैल्यू 0 है भाई। हाँ कि ना, हाँ भैया। जिसको पाई भी बोलते हैं। अगर मैं थर्ड क्वाड्रेंट की बात करूं, थर्ड क्वाड्रेंट की, तो साइन 180 डिग्री 0 है, साइन 180 डिग्री 0, साइन 270 डिग्री -1। हाँ या ना सब लोग। फोर्थ क्वाड्रेंट की अगर मैं बात करूं तो साइन 270 डिग्री, साइन 270 डिग्री इज -1, साइन 360 डिग्री इज, भाई लिखे कि नहीं लिखे तुम लोगों ने, 0। तो साइन 360 डिग्री इज 0। तो मेरे ये कुछ पॉइंट्स मैंने प्लॉट कर दिए। ये पॉइंट है 90 डिग्री, 1, ये पॉइंट है 180 डिग्री, 0, ये पॉइंट है 270 डिग्री, -1, ये 360, 0। हाँ कि ना सब लोग। हाँ भैया। मतलब कोई बोलता है y इक्वल टू साइन एक्स, y इक्वल टू साइन एक्स, अगर x की वैल्यू 0 डालूंगा तो साइन 0 y इक्वल टू 0, अगर x की वैल्यू 90 डालूंगा तो y इक्वल टू साइन 90, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1, तो 90 डिग्री पे 1। अगर x की वैल्यू 180 डालूंगा तो साइन 180 0, तो y की वैल्यू आ जाएगी 0। हाँ कि ना। तो ये मैंने पॉइंट्स प्लॉट कर दिए। अब मैं क्या करूंगा, इन पॉइंट्स को ज्वाइन करूंगा। ठीक है, अब एक चीज ध्यान देना, इन पॉइंट्स को मैं ज्वाइन करूंगा तो चेक करो, ग्राफ हमारा कुछ ऐसा बनता है। ठीक है, ये यहां से ऐसे जो बाकी वैल्यूज है ना साइन की, वो वैल्यूज भी पुट करूंगा और उन सबको ज्वाइन करते हुए चलूंगा, तो ये हमारा ग्राफ ऐसे बनता है। समझे क्या सब लोग। तो सिंपल सी बात है। अब इसके बाद में जब एक चक्कर पूरा काट के आ जाएगा, एक चक्कर पूरा काट के आ जाएगा 360 डिग्री तक, तो क्या अब वैल्यूज रिपीट करेंगी। हाँ भैया। तो जब वैल्यूज रिपीट करेंगी तो अब क्या होगा, ध्यान देंगे हम सब लोग, ये ग्राफ कैसे चलेगा, रिपीट करेगा। हाँ कि ना। और ये ग्राफ पीछे भी क्या करेगा, रिपीट करेगा। समझे क्या। ठीक है, तो अब मुद्दे वाली बात क्या है, हम लोग को जानना क्या है, इसकी बात करता है। तो सिंपल सी बात है, ग्राफ आगे भी रिपीट करेगा, पीछे भी रिपीट करेगा,
इस ग्राफ का जो एक जनरल नेम होता है, इस ग्राफ का जो एक जनरल नेम होता है वो क्या होता है? एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स। क्या होता है भाई? f of x is equals to sin x। नहीं, ग्राफ का जनरल नेम होता है इस वेव का, सॉरी, साइनोसॉइडल वेव। समझे क्या? मतलब जो भी ग्राफ ऐसे जा रहा हो ना, दैट इज साइनोसॉइडल। ऐसा ही एन यू भी लिखते हैं कई बार, और ऐसा ही एन ओ भी लिखते हैं। समझे क्या? समझे भाई? भाई बोलो हाँ या ना। हेलो, शायद तुम लोग को आवाज नहीं आ रही मेरी, शायद रुको दो। तो मेरा पॉइंट है तुम लोग से भाई, इस ग्राफ को क्या बोलते हैं? साइनोसॉइडल वेव। समझे क्या? कोई भी वेव जो ऐसे जाती है दैट इज नोन एज साइनोसॉइडल वेव। समझे सब लोग? अब आगे की बात सुनना। इस ग्राफ की मैक्स वैल्यू कितनी है? मैक्सिमम वैल्यू, 1 मैक्सिमम वैल्यू है 1, मिनिमम वैल्यू -1 मिनिमम वैल्यू -1। मीन्स कभी भी ऐसा लिखा जाएगा ना, रेंज ऑफ साइन एक्स, रेंज मतलब y एक्सिस पर कहां से कहां तक आ रही वैल्यू। तो रेंज ऑफ साइन एक्स इज फ्रॉम -1 to +1 बोथ इंक्लूडिंग, मतलब 1 और -1 भी आ सकते हैं। -1 to +1 बोथ इंक्लूडिंग। ठीक है, ये तो होगी रेंज। अब अगर मैं आगे की बात करूं तो ध्यान देना, इसकी डोमेन मतलब एंगल वैल्यू क्या पुट कर सकते हो? तो आंसर है ऑल रियल नंबर, कुछ भी पुट कर सकते हो एंगल में। समझे क्या? समझे ये चीज? हाँ भैया। ठीक है, नेक्स्ट ये तो होगी रेंज, ये होगी डोमेन। क्या ये ग्राफ कहीं पे भी टूटा हुआ दिखाई दे रहा है तुमको? हाँ भाई, जो असली में जो ग्राफ बनता है वो तो ऐसे बनेगा ना, आगे भी चलता ही रहेगा और पीछे भी चलता ही रहेगा। तो क्या ये ग्राफ कहीं पे टूटा हुआ दिखाई दे रहा है क्या? नहीं भैया। तो साइन एक्स इज कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस। साइन एक्स इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर। अच्छा, ऐसा कोई पॉइंट है जहां पे तुम ग्राफ का स्लोप वो टेंजेंट नहीं बना सकते? एक भी पॉइंट जहां पे ग्राफ की टेंजेंट नहीं बन सकती? एक तो ग्राफ इज स्मूथ ग्राफ, हर पॉइंट पर टेंजेंट बनाई जा सकती है। हाँ भैया। हाँ कि ना भाई बाकी लोग? हाँ भैया। तो अब डिफरेंशिएशन क्या होता है? डिफरेंशिएशन का मीनिंग क्या होता है? स्लोप ऑफ, बोलो भाई, स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो डिफरेंशिएशन का मीनिंग होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब अगर हर पॉइंट पे ग्राफ की टेंजेंट बनाई जा सकती है तो उस टेंजेंट का स्लोप एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा? करेगा। कोई भी लाइन का स्लोप एग्जिस्ट करता ही है। तो इसका मतलब sin x इज डिफरेंशिएबल एवरीवेयर। sin x इज डिफरेंशिएबल एवरीवेयर। क्यों? क्योंकि हर पॉइंट, देखो डिफरेंशिएशन का मीनिंग क्या होता है? स्लोप ऑफ टेंजेंट। और अगर मैं sin x का ग्राफ देखूं तो किसी भी पॉइंट पे जाओ टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो कि नहीं, सिर्फ ये चेक करो। अगर हाँ, इसका मतलब उस पॉइंट पे डिफरेंशिएशन एग्जिस्ट करेगा। और अगर डिफरेंशिएशन एग्जिस्ट करेगा इसका मतलब क्या है कि वो ग्राफ जो हर पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है। मींस कहीं पे भी जाओगे तो टेंजेंट बना के उसका स्लोप एग्जिस्ट करेगा। ठीक है भाई? अब सुनना, ये जो ग्राफ है ये तो आगे का ग्राफ है। अगर ये जो ग्राफ है ये तो आगे का ग्राफ है। अगर मैं इस ग्राफ को पीछे की ओर एक्सटेंड करूं, आई रिपीट, अगर इस ग्राफ को मैं पीछे की ओर एक्सटेंड करूं ऐसे, ठीक है, तो जैसे कि इधर जब जाते हैं तो सबसे पहले 1 आता है, तो पीछे की साइड में -1 आता है। इधर जाएंगे तो 1, इधर जाएंगे सबसे पहले -1 आता है ना सब लोग? वैसे ही अगर इधर वापस आएंगे, इधर π/2 आ रहा है, तो इधर पीछे की साइड में क्या आएगा? -π/2 या फिर -90 डिग्री। एंड जो ग्राफ है मेरा वो कैसे जा रहा है? तो ग्राफ मेरा ऐसे जाएगा। समझे क्या सब लोग? हाँ भैया। सब लोग भाई? हाँ भैया। अब मेरे को एक बात बताओ, -90 से लेकर के +90 तक ग्राफ इंक्रीज कर रहा है डिक्रीज कर रहा है? वाई एक्सिस पे इंक्रीज कर रहा है। सब यहां से लेके यहां तक भाई
तो सिंपल सी बात है, साइन एक्स इज इंक्रीजिंग, साइन एक्स इज इंक्रीजिंग फ्रॉम in interval minus पाई बाय 2 to पाई बाय 2, ठीक है। और यहां से पाई बाय 2 से लेकर 3 पाई बाय 2 तो क्या कर रहा है ये डिक्रीज, तो साइन एक्स इज डिक्रीजिंग इन इंटरवल पाई बाय 2 से लेकर के 3 पाई बाय 2 तक। मतलब साइन एक्स यहां से लेके यहां तक डिक्रीजिंग है और यहां से लेके यहां तक इंक्रीजिंग है। समझ में आई बात सबको? समझा? इंक्रीजिंग का मीनिंग क्या होता है कि अगर एक्स की वैल्यू बढ़ रही है तो क्या वाई की वैल्यू भी बढ़ रही है? चेक करो। अगर एक्स एक्सिस पे बढ़ रहा है तो वाई की वैल्यू भी बढ़ते जा रही है। तो यहां से लेके यहां तक तो ऐसा ही हो रहा है कि एक्स बढ़ रहा है तो वाई भी बढ़ रहा है, लेकिन यहां से लेकर यहां तक एक्स बढ़ रहा है, वाई कम हो रहा है। समझे क्या? अगली बात, क्या जो साइन एक्स है वो पीरियोडिक फंक्शन है? पीरियोडिक फंक्शन मतलब एक ऐसा फंक्शन जो कि अपने आप को रिपीट कर रहा हो कुछ इंटरवल के बाद में। क्या ये ग्राफ अपने आप को कुछ इंटरवल के बाद में रिपीट कर रहा है? हाँ कि ना? इसका मतलब ये पीरियोडिक फंक्शन है। अगर ये पीरियोडिक फंक्शन है तो इसका पीरियड निकालना पड़ेगा। पीरियड मतलब जिस एक्स की वैल्यू के बाद में वो रिपीट करता है। तो चेक करो, ये लेंथ है पाई, ये लेंथ है पाई, पाई प्लस पाई 2 पाई। तो यहां से लेके यहां तक 2 पाई तुम्हारी लेंथ हो गई। उसके बाद में ग्राफ रिपीट करेगा। इसका मतलब मैं बोल सकता हूं साइन एक्स इज पीरियोडिक फंक्शन with period of 2 पाई। बोला जा सकता है ये? हाँ भैया। सब लोग चलो जल्दी से नोट करेंगे, फिर जल्दी से नोट करेंगे। आगे की बात करता हूं। मैं एक चीज और बता रहा था। अच्छा हाँ, एक चीज और बता रहा था तुम लोगों को। इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? बोलो। एरिया अंडर द स्लोप, एरिया अंडर द ग्राफ, एरिया अंडर द ग्राफ। एक बात बता मेरे को, सिंपल सी बात, अगर मैं तुम लोग को बोलो इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स फ्रॉम 0 से लेके पाई तक, 0 से लेके पाई तक मतलब एरिया निकालना है। सिंपल। भाई इस चीज का मीनिंग क्या हुआ? एरिया ऑफ कर्व अंडर दिस ग्राफ फ्रॉम 0 टू पाई। हाँ या ना? और साइन एक्स का मैंने तुमको इंटीग्रेशन बस सिखाया था। क्या होता है साइन एक्स का इंटीग्रेशन? cos x cos x और माइनस cos x, minus cos x। तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन हो गया माइनस cos x। और लिमिट कहां से कहां तक है? 0 से लेके पाई तक। अब इसमें एक बार अपर लिमिट डालो। एक काम करो, माइनस को तो चलो बाहर ले लो और यहां पे लिखो cos x फ्रॉम 0 टू पाई। माइनस बाहर ले लिया, एक बार अपर लिमिट डालो cos पाई माइनस लोअर लिमिट cos 0 होगा ये। अब cos पाई की वैल्यू, cos पाई मतलब cos 180, cos 180 की वैल्यू कितनी होती है? -1 होती है ना। और cos 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो ये आंसर कितना आ गया? 2। मीन बेसिकली बोलना चाहते हैं कि ये जो ग्राफ का एरिया है वो कितना आएगा? 2। तो यहाँ पे शॉर्ट में एक चीज बनाओ कि ग्राफ का ये वाला जो एरिया है दिस इज 2। समझे? समझे क्या? हाँ भैया। व्हाट माई पॉइंट इज ऑन, मेरा पॉइंट क्या है? यहां से लेके यहां तक का ये वाला एरिया निकालेंगे। दैट इज इंटीग्रेशन पाई से लेकर के 2 पाई तक साइन एक्स dx। ठीक है, पाई से लेके 2 पाई तक। तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है? साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस
cos x और कहां से कहां तक, पाई से लेकर के 2 पाई तक। माइनस बाहर निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और अपर लिमिट cos 2 पाई माइनस लोअर लिमिट cos पाई। भाई जिसको नहीं पता इतना याद रखो बस कि sin x का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos x। इंटीग्रेशन का मतलब ये जो जितना भी बात है ना, ये sin x dx, इतनी बात का, ये पूरे बात का मतलब होता है माइनस cos x। ये फॉर्मूला होता है, जिसको नहीं पता उसके लिए। sin x का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos x, तो sin x का इंटीग्रेशन लिखा माइनस cos x, 0 से लेकर पाई तक था, तो 0 से लेकर पाई तक। और इसको कैसे सॉल्व करते हैं, एक बार अपर लिमिट डालते हैं माइनस लोअर लिमिट। तो सेम चीज यहाँ पे भी की, sin x का इंटीग्रेशन क्या हो गया, माइनस cos x, लोअर लिमिट अपर लिमिट, तो पहले अपर लिमिट डाल, माइनस कॉमन ले लिया, लोअर लिमिट माइनस, सॉरी अपर लिमिट माइनस फिर लोअर लिमिट। एक्स यहाँ 2 पाई डालेंगे, एक्स यहाँ पाई डालेंगे, तो भाई 2 पाई तो 0 ही होता है बेसिकली, तो ये बन गया 1। 2 पाई क्या होता है, घूम के 0 पे ही आ जाता है ना 2 पाई। सब लोग भाई 2 पाई का मतलब होता है 0 डिग्री, हाँ ये ना। cos 0 की वैल्यू, cos 0 की वैल्यू 1 माइनस माइनस cos पाई होता है -1, तो ये कितना आ गया, 1 + 1 कितना आ गया 2, तो इसका आंसर कितना आ गया -2। हाँ या ना सब लोग। तो बेसिकली एक छोटा सा ग्राफ बनाएंगे और ग्राफ में ऐसे मार्क करेंगे -2, समझे क्या। मिटाओ मिटाओ अब एक चीज, अब खुद सोचो यहाँ पे, अगर ये बात तुमको पता है, अगर ये बात तुमको पता है, तो क्या अब मैं ये बोल सकता हूं, सब लोग ध्यान देंगे, दिस इज माई ग्राफ ऑफ sin x, ठीक है, दिस एरिया इज 1, बोल सकता हूं, हाँ भैया। दिस एरिया इज अगेन 1, 1 समझे। फिर अगर ये बोल सकता हूं तो क्या मैं साथ ही साथ में ये भी बोल सकता हूं, दिस एरिया इज -1 हाँ भैया। and this area is again -1, yes or no। हाँ भैया। अब पेपर के अंदर पहला क्वेश्चन आया किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, इंटीग्रेशन ऑफ, अभी के लिए तुम्हारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम बोल सकता हूं मैं, क्यों 0 से लेकर के 2 पाई, आंसर इज 0, क्यों, ऊपर का एरिया 1, नीचे का एरिया -1, सॉरी 2 -2, आंसर विल बी, समझे। मीन्स यहाँ पे जो एरिया है वो ये भी डिपेंड करता है कि एक्स एक्सिस के ऊपर है नीचे है। हाँ भैया। If it is below the graph, then it is taken as positive, and if the area is above the graph, then it will be negative. अब इतना याद है तो अब खुद सोचो, तुमसे किसी ने पूछा इंटीग्रेशन 0 to π/2 sin x dx, तुमको नहीं आता इंटीग्रेशन, नहीं आता क्योंकि तुम अभी क्लास 11 में जस्ट आए हो, बट तुमको आंसर पता होगा कितना होगा इसका आंसर, क्यों, क्योंकि तुमको पता है कि इंटीग्रेशन का मीनिंग क्या होता है, एरिया अंडर द ग्राफ, और 0 से लेकर 90 डिग्री तक का एरिया कितना हम निकाल चुके हैं, याद किया हुआ हमने, कितना आएगा 1 आएगा, हाँ या ना सब लोग। क्या ये बात समझ में आई, ये दोनों बातें। हाँ भैया। जल्दी से लिखेंगे, जल्दी से लिखेंगे इसको और इसको, जल्दी से लिखो। हाँ भाई आगे बात करता हूँ, ध्यान देना यहाँ पे। चलो तो तुम लोगों ने इंटीग्रेशन करके बेसिक एरिया निकाल लिया इसका। अगर मैंने तुम लोग को कभी क्वेश्चन दिया, ध्यान देना आप सब लोग, y इक्वल टू मॉड ऑफ साइन x, ठीक है, और तुमको बोला निकालो भाई y इंटीग्रेशन ऑफ मॉड ऑफ साइन x फ्रॉम 0 to 2 पाई, फिर आंसर विल बी, पहले तो y इक्वल टू मॉड ऑफ साइन x का ग्राफ कैसा दिखेगा ये बताओ। मॉड का मतलब क्या होता है, ये वाला कर्व इरेज करना होगा, ऊपर वाला ही रहेगा। ठीक है, मॉड का मतलब क्या होता है भाई, पॉजिटिव। पॉजिटिव,
तो सिंपल सी बात है y इक्वल टू मॉड साइन एक्स का ग्राफ जो पॉजिटिव है वो तो पॉजिटिव रहेगा और जो नेगेटिव है वो भी क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। 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 समझे? अब इसका आंसर 2 है, इसका आंसर 2 है। इंटीग्रेशन का मतलब होता है एरिया 0 से लेके 2 पाई, 0 से लेके पाई 2 पाई, तो आंसर विल बी 4। सब लोग हाँ कि ना? हाँ भैया। अब इसको करने का सही तरीका पता क्या रहता है ये बताता हूँ। करने का जो थोड़ा सही तरीका रहता है वो बताता हूँ पहले, लेकिन तुम लोग को इतना तरीके से नहीं करना। तुम लोग को सिर्फ वो चीज याद रखनी है कि कैसे किया है एंड बस उसको अप्लाई कर देना कि उतना एरिया 2 होता है तो 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो बेसिकली करते हैं ऐसे कि भाई जो ग्राफ था 0 से लेके पाई तक तो पॉजिटिव होता है, हाँ कि ना? तो मॉड ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, क्योंकि भाई पॉजिटिव है। कहां से कहां तक? 0 से लेकर के कहां तक? पाई तक, हाँ कि ना? सब लोग पाई से लेकर 2 पाई तक इसकी वैल्यू नेगेटिव आती है। हाँ भैया। नेगेटिव को पॉजिटिव में बदलने के लिए किससे इंटू करना पड़ेगा? माइनस से। तो दिस इज माइनस ऑफ साइन एक्स, क्योंकि साइन एक्स ऑलरेडी नेगेटिव है। साइन एक्स ऑलरेडी क्या नेगेटिव है? कब? पाई से लेकर के 2 पाई तक साइन एक्स ऑलरेडी नेगेटिव है। समझे क्या? अगर नेगेटिव वैल्यू है उसको नेगेटिव से इंटू करूंगा तो दैट विल बिकम पॉजिटिव, हाँ या ना? चलो, तो अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करते हैं फिर? तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स फ्रॉम 0 से लेकर के 2 पाई मॉड dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेकर के पाई तक जाएंगे, बट 0 से लेकर पाई तक कौन सा फंक्शन लगेगा? साइन एक्स, प्लस पाई से लेकर के 2 पाई तक जाएंगे, बट उस टाइम पे कौन सा फंक्शन लगेगा? माइनस साइन एक्स। समझा क्या सबको? भाई बाकी हाँ लोग भैया। एक बेसिक, देखो मैं ये नहीं बोल रहा कि आना ही चाहिए, बट एक बेसिक आइडिया दे रहा हूँ कि करते किस तरीके से है। तुमको अगर ये याद है तो मैं जस्ट एक जस्टिफाई कर रहा हूँ कि आंसर सही भी आ रहा है कि गलत आ रहा है अपना। तो ध्यान दो, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेकर 2 पाई तक मॉड ऑफ साइन एक्स dx इज इक्वल टू 0 से लेकर पाई, इसका साइन एक्स का इंटीग्रेशन हो गया माइनस कॉस एक्स फ्रॉम 0 टू पाई, प्लस ये माइनस बाहर निकाल लो पहले, तो माइनस आ जाएगा बाहर। साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स फ्रॉम पाई से लेकर के 2 पाई तक। नाउ दिस इज इक्वल टू, माइनस बाहर निकाल दिया, कॉस एक्स इसका कितना जाएगा? कॉस पाई माइनस कॉस 0, ठीक है। फिर माइनस है, ये माइनस बाहर निकाल दो, माइनस माइनस प्लस, अंदर आ जाएगा कॉस 2 पाई माइनस कॉस पाई, ठीक है। नाउ माइनस कॉस पाई की वैल्यू कितनी होती है भाई? -1। कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो ये माइनस लिखा और कॉस 0 की वैल्यू 1, प्लस कॉस 2 पाई की वैल्यू कितनी होती है भाई? 1 माइनस कॉस पाई की वैल्यू -1। दिस इज -2 इंटू माइनस, दिस इज +2 प्लस 1 + 1 2, आंसर इज, समझे क्या? हाँ भैया। तो इंटीग्रेशन करने का कुछ सही तरीका ये होता है, बट बताओ ना इंटीग्रेशन का बेसिक मीनिंग क्या होता है? एरिया अंडर द ग्राफ, हाँ या ना? तो जब मैंने किया y इक्वल टू मॉड ऑफ साइन एक्स, तो सिंपल सी बात है ये एरिया बन गया, ठीक है। मेरे को इतना पता कि ग्राफ कैसा बनेगा, सिंपल ग्राफ बनाना मैंने तुम लोग को बहुत अच्छे से सिखाया। तो भाई सिंपल सी बात है, ग्राफ कैसा बनेगा मॉड साइन एक्स का इतना पता है। इसका एरिया 2 होता है तो 2 + 2 डायरेक्टली 4 भी लिख सकता हूँ मैं, यस और नो? हाँ भैया। सब लोग ये लिखने की जरूरत नहीं है क्या? ये समझा क्या? इनफ है, समझा क्या ये चीज? ठीक है। ये वाली चीज नहीं भी समझा, बेसिकली किस तरीके से खोला जाता है इसमें भी थोड़ा थोड़ा समझ गया होगा, मॉड वाले में भी आई बात समझ में, उतना इनफ है अभी। बाकी अपन क्लास 12 में देखेंगे कैसे करते हैं इंटीग्रेशन, समझे क्या? अभी क्लास 11 में क्या समझना है कि इंटीग्रेशन का बेसिक मीनिंग होता है एरिया अंडर द ग्राफ। अब जब एरिया अंडर द ग्राफ है, जब एरिया की वैल्यू पता ही है तो डायरेक्टली ऐड कर लो ना, क्यों पूरा इंटीग्रेशन करना, समझा क्या बात सबको? हाँ भैया। चलो फिर आगे की बात करते हैं, ध्यान देंगे। तो हम लोग बात करते हैं अभी, ध्यान देंगे आप सब लोग। अच्छा कोई मेरे को ये बता चल छोड़ो रहने दो, या बताओगे? ये स्टार्टिंग पॉइंट है, कोई मेरे को बता सकता है ये वाला एरिया कितना होगा? हाँ भाई
कोई बता सकता है ये वाला एरिया कितना होगा? सोचो थोड़ा। ये 2 सेकेंड। तब तक न्यू सेशन भी ज्वाइन कर लेना, करते भी रहो इसको जल्दी। न्यू सेशन ज्वाइन कर सब लोग। मेरा चलो आगे देखते हैं। पहली बात तो तुम लोगों ने एक जो बहुत गलत बात की वो क्या है कि इस लेंथ को 2 मान लिया। भाई बात ये है इसका एरिया 2 है, एरिया 2 है, लेंथ 2 नहीं है। ये मैंने ग्राफ बनाया ऐसे और ये बनाया ऐसे, ठीक है। तो मैं एक बात बताऊं मेरे को, क्या मैं इसको एक ऐसा रेक्टेंगल मान लूं? हाँ या ना सब लोग? भाई मान सकता हूं कि नहीं ये रेक्टेंगल को? हाँ भैया। अब एक बार बताओ, इसके अंदर ये वाली चीज मतलब ये एरिया, और जब इसको इसके साथ में मिला दोगे तो ये भी ऐसे ही बनेगा बिल्कुल। तो ऐसे कितने बन रहे हैं? ऐसे ऐसे कितने शेप बन रहे हैं? 2 भैया। 2, क्योंकि एक शेप तो इधर पे ये जो बैठा हुआ है ये हाफ, और इस वाले हाफ को इधर पे शिफ्ट कर दो तो ये शेप भी ऐसे ही बनेगा। तो टोटल 2 बैठेगा। ये है 0, ये है पाई, ये है 2 पाई। ये लेंथ कितनी होगी? ऊपर 2 पाई। ये लेंथ कितनी होती है मैक्सिमम वैल्यू? 1। तो इस रेक्टेंगल का एरिया कितना आ गया? लेंथ इंटू ब्रेथ। रेक्टेंगल का एरिया कितना आ गया? 2 पाए। 2 पाई। और इन दोनों का एरिया कितना है? इसका और इसका एरिया कितना है? 2 2 + 2 4 4। तो ये बचा हुआ एरिया कितना आएगा? 2 पाई माइनस -4। -4। अब उसको एक 2 हाफ में डिवाइड करोगे ना, एक हाफ, क्योंकि 2 टोटल ऐसे कितने शेप बन रहे हैं? 2 शेप बन रहे हैं, तो इसको डिवाइड बाय 2 कर दोगे तो आंसर इज, पाई माइनस मतलब ये वाला जो एरिया है दिस इज नथिंग बट पाई -2, दैट इज 3.14 - 2। समझा क्या? हाँ भैया। बेसिक लॉजिकल क्वेश्चन था ये, आता कहीं नहीं है, मैंने इसलिए पूछा, ऐसे ऐसे ही पूछा था। समझा क्या? हाँ भैया। चलो चलो आगे। तो भैया आंसर कुछ 1.14। ठीक है भैया। हाँ चलो भाई हाँ भैया। चलो नेक्स्ट लिखेंगे। नेक्स्ट लिखो सब लोग। cos x, y = cos x। तो भाई y = cos x। अब इसका ग्राफ बनाना है। तो cos की पहली वैल्यू कितनी है? cos 0 कितना होता है बताओ? cos 0 कितना होता है? 1। तो cos 0 = 1, ठीक है। ये मैंने ग्राफ बनाया, 2 मिनट रुको। ठीक है, cos 0 की वैल्यू होती है 1, तो cos 0 डिग्री 1 होता है। और cos 90 कितना होता है? 0 0। अच्छा जी, cos 90 के बाद में cos 270 कितना होता है? cos 180 cos 180 सॉरी, cos 180 -1। माइनस 1 और cos 270 0। 0 एंड cos 360, 1। cos 360 इज अगेन 1, ठीक है। तो जो cos 360 होगा दैट इज अगेन 1। तो cos 360 इज अगेन 1। तो ये जो ग्राफ है, जब इन सबको मैं वो करूंगा, क्या बोलते हैं, बनाऊंगा, तो ये ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। cos 0 is 0, cos 0 is 1 सॉरी, तो 0, 1। x की वैल्यू 0 डालूंगा तो y = cos 0, तो y की वैल्यू 1 आएगी, तो 0, 1। 90 डालूंगा तो cos 90 कितना होता है? 0, तो y की वैल्यू 0, तो ग्राफ ऐसे जाएगा, ठीक। cos 180 कितना होता है? -1, तो cos 180 डालूंगा तो y की वैल्यू -1, तो ये रहा -1, तो ये ग्राफ ऐसे जाएगा, ठीक। cos 270 1, हाँ कि ना? और cos 360 1, cos 270 0। सब लोग मिलेगा कि नहीं ऐसा ग्राफ? भाई बाकी लोग बोलो। हाँ भैया। हाँ भैया हाँ भैया ठीक है, तो ये तुम्हारा ग्राफ आ गया। अब मुद्दा मेरा क्या है? सिंपल सी बात है, मेरा मुद्दा क्या है? ये जो ग्राफ है यहाँ पे,
ठीक है, अब क्या करना है, इसके बारे में चीजें लिखेंगे। इसके मैक्सिमम वैल्यू cos x की, 1 मैक्सिमम वैल्यू 1, मिनिमम वैल्यू, -1 -1 तो मिनिमम वैल्यू -1, बहुत बढ़िया। मैक्सिमम वैल्यू 1, मिनिमम वैल्यू -1, मीन्स मैं रेंज बोल सकता हूँ, रेंज जिसको ऐसे भी लिख सकते हैं cos x -1 belongs to -1 to 1, domain negative infinity to positive means x belongs to all real number, that is minus infinity to plus infinity। हाँ है ना सब लोग? हाँ भैया। चलो इतना बात लिखा। अब ये जो ग्राफ है इसको शॉर्ट में अगर मैं बनाऊं तो ये ग्राफ ऐसा कुछ बनेगा। ये वेव यहां से स्टार्ट होगी और ये चलती रहेगी ऐसे, और पीछे की ओर ऐसे चलती रहेगी, समझेगा? हाँ भैया। तो इसका मतलब क्या है, ये ग्राफ इज कंटिन्यूअस। हाँ भैया। तो cos x is continuous everywhere, समझे? दूसरी चीज, क्या इस ग्राफ के लिए टेंजेंट हर एक पॉइंट पे बनाई जा सकती है? बिल्कुल भैया। Therefore, भैया। cos x is differentiable, cos x is differentiable everywhere। ठीक है, अगर मैं एक भी पॉइंट ऐसा है ना जहां पे टेंजेंट नहीं बना सकता, मींस उस पॉइंट पे जो ग्राफ है वो नॉन डिफरेंशिएबल होगा। अभी थोड़ी देर बाद मैं 10x ये सब करवाऊंगा तो वहां पे तुमको पता लगेगा कि नॉन डिफरेंशिएबल है कि डिफरेंशिएबल। ठीक है, चलो अगली बात करता हूं। तो cos x इज डिफरेंशिएबल एवरीवेयर, cos x इज कंटीन्यूअस एवरीवेयर। मुद्दा है मेरा कि 0 से लेकर के 180 डिग्री मतलब पाई तक, क्या ये ग्राफ कैसा है? ये ग्राफ डिक्रीजिंग। तो cos x is decreasing, cos x is decreasing from 0 to pi। अच्छा, और पाई से लेकर के 2 पाई तक कैसा है? इंक्रीजिंग। तो cos x is increasing from पाई से लेकर के 2 पाई। पीरियोडिक फंक्शन है नॉन पीरियोडिक? पीरियोडिक। तो cos x is periodic function, cos x is periodic function, with a period of 2 पाई। क्योंकि भाई 2 पाई के बाद में पाई बाई 2 पाई, 3 पाई बाई 2 2 पाई, इसके बाद में ग्राफ क्या करता है? रिपीट करता है। तो दिस इज cos x इज पीरियोडिक फंक्शन विद अ पीरियड ऑफ 2 पाई। अगर मैं तुमको डायरेक्टली एक चीज बोलूं, इंटीग्रेशन ऑफ cos x फ्रॉम 0 से लेकर के पाई तक, इंटीग्रेशन ऑफ cos x फ्रॉम 0 टू पाई। ठीक है, और जो तुम्हारा ग्राफ है वो कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है, ये 0 है और ये पाई है, मतलब 0 से लेकर पाई तक का एरिया निकालना है। कितना आंसर आएगा? -1। बेटा इसका आंसर कितना है? 0 और इसका आंसर? तो आंसर विल बी 0। करके देखते हैं। cos x का इंटीग्रेशन कितना होता है? sin x। तो इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx इज इक्वल टू sin x। बट लिमिट कहां से कहां तक है? 0 टू पाई। तो लिमिट लगाओ फ्रॉम 0 टू पाई। तो sin पाई माइनस sin 0। ठीक है, देखो भाई sin पाई मतलब sin पाई 0 माइनस 0, आंसर इज 0। क्यों? क्योंकि ऊपर का एरिया +1 है, नीचे का एरिया -1। हाँ या ना? भाई sin x का ग्राफ बताया था ना कि sin और cos की वेव दोनों की सेम रहती है बिल्कुल। तो ये जो एरिया होता है ये 2 होता है, ये वाला एरिया -2 होता है, बताया था ये चीज। हाँ भैया। तो ये वाला एरिया कितना होगा? जो इतना सा एरिया वो कितना होगा? 1। अब ये जो एरिया जो x एक्सिस के ऊपर आ रहा है, मतलब इस ग्राफ के नीचे आ रहा है जो एरिया, ग्राफ के अगर नीचे आएगा तो +1, ग्राफ के ऊपर आएगा तो -1। समझे क्या? तो इसलिए आंसर 0 हो गया। लेकिन अगर मैंने वहीं पे ये बोला होता तुम लोग को, खुद बताना तुम लोग सब लोग, मैंने तुम लोग को बोला होता
कि इंटीग्रेशन ऑफ, चलो लिख लो पहले इसको, लिख लो उसके बाद पूछता हूँ इससे रिलेटेड क्वेश्चन। लिखो जल्दी से। ध्यान देंगे आप सब लोग। अब तो ये बिठाता हूँ मैं। अब मेरे को एक चीज बताओ तुम लोग, सब लोग ध्यान से। 0 to पाई cos x dx इक्वल टू 0, ये आ गया तुम्हारा। अब खुद सोचो, अगर ये cos x का ग्राफ है, ठीक है, सिंपल सी बात है, ये वाला आंसर 2 होगा, -2, और इन दोनों का आंसर मिलाकर के कितना होगा? 2 आएगा, हाँ कि ना? ठीक है। अगर मैंने बोला तुम लोग को y इज इक्वल टू मॉड ऑफ cos x, मॉड ऑफ cos x, तो ग्राफ कैसा बनेगा? नीचे वाले कर्व को ऊपर का। नीचे वाला कर्व कहाँ शिफ्ट हो जाएगा? ऊपर की ओर। हाँ और अगर मैं बोल दूं इंटीग्रेशन मॉड ऑफ cos x फ्रॉम 0 to 2 पाई, 0 से लेकर 2 पाई तक इंटीग्रेशन करना है, मतलब आंसर कितना आएगा? 4। समझा क्या सबको? हाँ भैया। क्या अभी डायरेक्ट देख के बता सकते हो तुम लोग? हाँ भैया। भाई बाकी लोग? हाँ भैया। हाँ भैया। चलो तो हाँ भैया। चलो फिर आगे। हाँ भैया। चलो अब मेरा क्वेश्चन तुमसे ये है, क्वेश्चन देता हूँ मैं तुमको बढ़िया सा। बेसिक इंटीग्रेशन करना आता है ना सब लोग को? हाँ भैया। चलो एक बढ़िया सा क्वेश्चन देता हूँ, ध्यान देना आपसे। साइन एक्स और कॉस एक्स की हमने बातें कर ली। y इक्वल टू साइन एक्स प्लस 6, y इक्वल टू साइन एक्स प्लस 6, इसका इंटीग्रेशन करना है। y इक्वल टू साइन एक्स प्लस 6, इसका इंटीग्रेशन करना है फ्रॉम 0 to 2 पाई। ठीक है, चलो भाई मैं करता हूं तुम्हारे साथ में, ध्यान देंगे आप सब। साइन एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है बोलो? -cos और 6 का इंटीग्रेशन? 6x। हाँ भैया। इसको ऐसे समझो कि किसका डिफरेंशिएशन 6 होता है? किसका डिफरेंशिएशन 6 होगा? 6x का। तो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन उल्टे होते हैं, तो किसका इंटीग्रेशन, मतलब 6 का इंटीग्रेशन क्या होगा? 6x का डिफरेंशिएशन 6 होता है, तो इंटीग्रेशन कितना होगा? 6 होगा ना? समझे क्या? 6x का डिफरेंशिएशन है 6, तो 6 का इंटीग्रेशन विल बी 6x, हाँ या ना? हाँ भैया। कहां से कहां तक? 0 से लेके 2 पाई तक। हाँ भैया। तो अब एक बात बताओ, y इक्वल टू माइनस कॉस एक्स, अपर लिमिट डालो, x यहाँ पे 2 पाई डालो, तो माइनस कॉस 2 पाई प्लस 6 इंटू 2 पाई, ये तो होगी अपर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट, x यहाँ पे 0 डालो, तो माइनस कॉस 0 प्लस 6 इंटू 0। नाउ दिस इज माइनस कॉस 2 पाई की वैल्यू कितनी होती है? कॉस 2 पाई 1 होता है, प्लस 12 पाई इन माइनस कॉस 0 कितना होता है? 1 होता है। हाँ भैया। तो दिस इज नथिंग बट -1 प्लस 12 पाई प्लस 1 आएगा, हाँ भैया। कैंसिल हो गया, आंसर इज 12 पाई। क्या ये बात समझ में आई सबको? हाँ भैया। सब लोग? अब एक बात बताओ मेरे को, y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ कैसा दिखता है? फ्रॉम 0 to 2 पाई, फ्रॉम 0 to 2 पाई y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा दिखता है। हाँ भैया। हाँ या ना सब लोग? हाँ भैया। हाँ भैया। और ग्राफ पे मैंने तुमको शिफ्टिंग सिखाई है, ग्राफ पे शिफ्टिंग सिखाई है। हाँ भैया। ये जो 6 है, ये y का है या साइन का है? बाय। साइन का है। किसका है?
अगर ये साइन का होता तो शायद एक्स में एडिड होता है। हाँ भैया तो ये 6 किसका है, वाई का है साइन का? y का भैया वाई का। यार शायद इससे नहीं होगा, 0 to 2 पाए 6 के नीचे। ठीक है, नोट बोलो। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या मैं, y इक्वल टू 0 से लेकर 2 पाए तक साइन एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन 6 डी एक्स फ्रॉम 0 to 2 पाए लिख सकता हूँ क्या हाँ भैया सब लोग? हाँ तो एक बार बताना, y इक्वल टू साइन एक्स 0 से लेकर के 2 पाए तक, इसका आंसर कितना होगा? ये एरिया 2, ये एरिया -2, कितना होगा आंसर? 0। लेकिन y इक्वल टू 6, y इक्वल टू 6, अगर ये x एक्सिस है तो y इक्वल टू 6 मतलब एक लाइन जाएगी जो 0,6 से जाएगी ऐसी, 0 से लेकर के 2 पाई तक, 0 से लेकर 2 पाई तक इसके नीचे का एरिया कितना आएगा? तो भाई ये लेंथ हो गई 6, ये लेंथ हो गई 2 पाई, आंसर विल बी 12 पाई। तो 12 पाई प्लस 0 आंसर इज, समझे क्या? समझे क्या? हाँ भैया अब तुमको भले ही ये ना आता, ये तो कर सकते थे हाँ भैया कि बेसिक तुमको पता है इंटीग्रेशन अलग अलग कर देते हैं। इसका इंटीग्रेशन तो पहले 0 हो गया, इसका इंटीग्रेशन करना था और उसको भी नॉर्मल सॉल्व कर सकते, 6x फ्रॉम 0 to 2 पाई कर सकते थे। मतलब बेसिक सी बात है, इंटीग्रेशन का मतलब होता है एरिया अंडर द ग्राफ, हाँ या ना? हाँ भैया तो चाहे तुम वैसे कर लो चाहे तुम वैसे कर लो, आंसर क्या आएंगे? सेम सेम। समझे क्या? चलो आगे। हाँ भैया चलो हाँ भैया नेक्स्ट लिखो, y इक्वल टू 10x, y इक्वल टू 10x। y इज इक्वल टू 10x। यार रुको, एक काम करो, पहले ये वाला लिखो, y इक्वल टू cosec x। ठीक है, इसकी बात करते हैं, थोड़ी ध्यान देंगे आप। अगर मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करूं, फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करूं, cosec 0 की वैल्यू कितनी होती है? नॉट डिफाइंड। साइन 0 कितना होता है? और भैया साइन का बेटा साइन 0 कितना होता है? 0। तो cosec 0 मतलब उसका रेसिप्रोकल। तो अगर अपॉन में 0 आएगा दैट विल बी नॉट डिफाइंड। साइन 30 कितना होता है? साइन 30 साइन 30 1 होता है। 1/2 साइन 30 साइन 30 तो cosec 30 कितना होगा? साइन 45 कितना होता है? 1/√2 तो ये कितना आएगा? √2 ठीक है, अगर मैं बोलूं cosec cosec 60 डिग्री 2/2/√3 एंड cosec 90 डिग्री, सिंपल। ये हो गया फर्स्ट हाँ क्वाड्रेंट। भैया अगर मैं ऐसे सेकंड क्वाड्रेंट की बात करूं, सेकंड क्वाड्रेंट में जो इक्विवेलेंट होता है दिस विल बी cosec 120। फिर ये क्या बनेगा? cosec 135, सॉरी मेरी गलती, cosec cosec 90 डिग्री, cosec 120 डिग्री, cosec 135 डिग्री, cosec 150 डिग्री और दिस इज cosec 180 डिग्री। हाँ भाई, cosec 90 डिग्री की तो वैल्यू 1 है, cosec 120 cosec 60 के बराबर होगा क्योंकि 60 एंड 120 आर इक्विवेलेंट एंगल्स आएंगी ना। तो दिस इज 2 cosec 145 135 और 45 इक्वल होंगे, दिस विल बी √2। और सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और cosec के जो सिंबल्स होते हैं प्लस होते हैं माइनस होते हैं? प्लस, तो सारे के सारे प्लस आएंगे। दिस वैल्यू विल बी 2 एंड दिस वैल्यू विल बी अगेन नॉट डिफाइंड, यस और नो? थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट की अगर मैं बात करूं सब लोग, cosec 180 डिग्री दैट इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, cosec 210 डिग्री, भाई इसका 30 डिग्री का इक्विवेलेंट थर्ड क्वाड्रेंट में 210 होता है।
क्योंकि ये होता है 180 ये इसमें होता है थीटा माइनस 180 मतलब थीटा माइनस पाई इसको होता है, इसमें होता है 180 माइनस थीटा। हाँ जी ना। हाँ भैया। तो इसका एक्यूट इक्विवेलेंट होता है cos 225 डिग्री, इसका इक्विवेलेंट cos 240 डिग्री, और इसका होता है cosec। हाँ भाई, cos 210 की वैल्यू तो 2 होगी, बट सिंबल क्या लगेगा? नेगेटिव माइनस, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में साइन और cosec क्या होता है? नेगेटिव। cos 225 की वैल्यू माइनस √2, cos 240 की वैल्यू माइनस 2/√3, और इसकी वैल्यू माइनस। हाँ या ना? हाँ भैया। बाकी लोग भाई, बाकी लोग फोर्थ क्वाड्रेंट में cosec 270 जो होगा, cosec 270 दैट इज -1, cosec 300 डिग्री -2/√3, cosec 315 डिग्री -√2, cosec 330 डिग्री -2, and cosec 360 डिग्री नॉट डिफाइंड। क्या ये बातें सबको समझ में आई जो मैंने बोर्ड पे लिखी है? हाँ भैया। बाकी लोग भैया एक डाउट है बोल। भैया, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में हम नॉट डिफाइंड को अगर इंफिनिटी भी लिख सकते हैं एक ही बात तो है। नेगेटिव इंफिनिटी हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल होगा, ये नेगेटिव इन्फिनिटी, ठीक है। ये जो ये पॉजिटिव इन्फिनिटी है, ये पॉजिटिव इन्फिनिटी है, समझा क्या? और ये नेगेटिव इन्फिनिटी है, समझा क्या? हाँ भैया। ठीक है। अभी ग्राफ बनाऊंगा, समझ में आएगा क्या? ये वैल्यूज लिखनी आई सबको, वैल्यूज लिखने में किसी को दिक्कत है? आ कैसे गया? हाँ भैया। बोल भाई, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है भैया, समझ में आ रहा। अच्छा ठीक है। बाकी लोग कोई? नहीं भैया, कोई दिक्कत। चलो नोट करो, जल्दी नोट करो उसको। तो भाई अगला जो हमारा पार्ट है, आप ध्यान देना उसमें, हम लोग क्या करेंगे? इसका ग्राफ बनाएंगे, कोसेक का ग्राफ बनाएंगे। भैया 2 सेकंड फोर्थ वाला मत मिटाना। तो कोसेक का ग्राफ कैसे बनाएंगे ये ध्यान देंगे पहले तो। मिटा दो, ठीक है। हाँ। ठीक हाँ है। भैया। तो कोसेक के ग्राफ के लिए अपन क्या करेंगे, ध्यान देंगे आप सब लोग। एक्स एक्सिस, ठीक है, वाई एक्सिस, इक्वल डिस्टेंस पर क्या करना? लाइंस बनाना है इक्वल डिस्टेंस पर। पैरेलल लाइंस बनाना इक्वल डिस्टेंस पे। ठीक है ना? बनाया समझा? हाँ, बनाया क्या समझा? हाँ भैया। बाकी लोग? हाँ भैया। ठीक है। ये तुम्हारी एक्चुअल में ये एक्स एक्सिस है ये वाली, और एक ही वाई एक्सिस है तुम्हारी, बाकी सब कोई एक्सिस नहीं है ये। ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। और एक चीज और बनाना, ऊपर x इक्वल टू 1 पे एक लाइन बनाना और x इक्वल टू -1 पे एक लाइन बनाना। मतलब बेसिकली
x इक्वल टू 1, ठीक है, ये 1 है, 1 इतना है तो लगभग इतना होगा। x इक्वल टू 1 पे एक लाइन जाएगी तुम्हारी ऐसी, और एक जाएगी x इक्वल टू -1 पे। मानी मतलब वायर से कुछ होते तीन और लाइन बना दी। हाँ, लाइन मीन्स these are lines, this is axis, this is x axis, ठीक है, this is y axis and these are lines, समझे? चलो आगे बोलो। हाँ भैया। दिस इज 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180, 270, 360। तो बेसिकली दिस क्वाड्रेंट इज फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। समझे क्या? हो जाए तो बोलना मेरे को। और मत बनाना तुम लोग इतने ही रहने देना बस। हो जाए तो बोलना मेरे को, फिर आगे स्टार्ट कर दूंगा मैं। हाँ भाई, कर दूं स्टार्ट? हाँ भैया। चलो ध्यान देंगे। बेसिकली दिस इज एक्स एक्सिस, ध्यान दें यहाँ पे, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, ठीक है, और बाकी सब लाइंस हैं। अच्छा एक बात बताओ, कॉसेक 0 की वैल्यू कितनी है? नॉट डिफाइंड। और कॉसेक 90 की वैल्यू? कॉसेक 90 की वैल्यू 1 या 2? 2। कॉसेक 90, कॉसेक 90, कॉसेक 90 भैया 1 है भाई। जिस समय 2 बोला था, साइन 90 कितना होता है? भैया 1। हाँ तो भैया 1 ही होगा। समझे? अब एक बात बताओ, साइन 90 इज 1 तो कॉसेक 90 इज 1, हाँ कि ना? हाँ भैया। और कॉसेक 0 इज इन्फिनिटी, इन्फिनिटी मतलब कहीं यहाँ पे। और कॉसेक 180 की वैल्यू चेक करो, इन्फिनिटी। और क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट है तो इन्फिनिटी विल बी पॉजिटिव इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी विल बी पॉजिटिव इन्फिनिटी एंड द ग्राफ इज लाइक दिस। समझे क्या? इसको थोड़ा पैरेलल बनाना है ऐसे। ये पैरेलल ये शो करता है कि दिस ग्राफ विल मीट दिस लाइन एट इन्फिनिटी। समझे क्या ये चीज? हाँ भैया। बाकी लोग? हाँ भाई, साइन 0 होता है 0, कॉसेक 0 इज इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी से कहां क्यों आएगा? 0 पे आएगा। और यहां से कहां क्यों निकल जाएगा फिर? पॉजिटिव इन्फिनिटी की ओर। समझे ये चीज? थोड़ा सही से बनाओ तुम लोग, मतलब सिमेट्रिक बनाना, बिल्कुल सिमेट्रिक मतलब आजू बाजू एक जैसा दिखना चाहिए। चलो आगे। थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉसेक 180 कितना है चेक करना। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉसेक 180 इन्फिनिटी, बट वो इन्फिनिटी थर्ड क्वाड्रेंट में तो नेगेटिव में जाएगा। सब लोग? अच्छा, कॉसेक 270 कितना है? कॉसेक 270 भैया -1। cosec 270 is -1. This line is basically 0,1 and this point is 0,-1. तो ये जो लाइन जा रही है ना, ये लाइन है कि y की वैल्यू 1 है सब जगह,
इस लाइन की y की वैल्यू -1 है, तो cosec 180 इज नेगेटिव का इन्फिनिटी, cosec 270 इज -1, cosec 360 कितना है, फोर्थ क्वाड्रेंट में cosec 360 Not defined. नॉट डिफाइंड बट दैट इज नेगेटिव का इन्फिनिटी. तो ग्राफ इज लाइक दिस. समझे क्या हाँ भैया. बाकी लोग? हाँ ये बाकी लोग हाँ भैया समझा. ठीक है. तो ये बन गया तुम्हारा किसका ग्राफ, बस बस. कॉसेक का. अब इसके आगे जब ग्राफ जाएगा तो वो कैसा जाएगा ध्यान देंगे. अब जब इसके आगे जाएगा तो फिर देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट, दोबारा से कौन सा क्वाड्रेंट आएगा, बस. First quadrant. फिर आएगा सेकंड आएगा. तो फर्स्ट और सेकंड में ग्राफ ऐसे था, ठीक है, इस पॉइंट 0, तो ग्राफ दोबारा से ऐसे बन जाएगा. समझे क्या? हाँ. अच्छा एक बात बताओ, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फर्स्ट से पहले कौन सा क्वाड्रेंट आता है, फोर्थ. और उससे पहले थर्ड. थर्ड. बस मींस तुम्हारा जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, ये तुम्हारी लाइन है. अब फोर्थ और थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में ग्राफ ऐसे जाता है, तो थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट है ना. अच्छा ये लाइन ऐसी है यहाँ पे, तो थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट का ग्राफ. समझे क्या? हाँ भैया. हाँ भैया. इजी है. तो भैया वो ग्राफ किसी भी एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है. नहीं, किसी भी एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं करना कभी भी. ठीक है. नथिंग इज. सबसे पहले बात करते हैं इसकी मैक्स वैल्यू की. मैक्स सबसे ऊपर कहां तक जा रहा है ग्राफ वाई एक्सिस पे, पॉजिटिव. इनफिनिटी. Positive infinity. मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू. नेगेटिव इन्फिनिटी. Negative infinity. लेकिन अगर मैं बात करूं उसकी रेंज की, तो क्या रेंज ये लिखना सही रहेगा, माइनस इंफिनिटी से लेके माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी लिखना सही रहेगा? नहीं भैया क्योंकि मतलब 1 और -1 से ये वाला y एक्सिस पे जो ये वाले नंबर्स हैं -1 से लेके 1 तक, क्या ये किसी का भी आंसर है? नहीं भैया. नहीं भैया. नहीं है. देयरफॉर एक्सेप्ट. समझे क्या? हाँ भैया. अब कई बार पेपर में एक चीज ये भी दी रहती है एंडिंग पेपर में, माइनस इनफिनिटी टू इन्फिनिटी एक्सेप्ट. क्या ये चीज सही है? नहीं भैया क्योंकि 1 और -1 तो आ रहा है. एग्जैक्टली. 1 और -1 जो है वो तो आ सकते हैं, तो वो किस में इंक्लूड होंगे, रेंज में इंक्लूड होंगे. तो जो एक्सेप्ट करेंगे ना, माइनस मतलब एक्सेप्शन, एक्सेप्ट करेंगे वो सिर्फ कौन से करेंगे, -1 और 1 के बीच के, ना कि इन दोनों को. समझे क्या? हाँ भैया. डोमेन. डोमेन. हाँ भाई, डोमेन मतलब वो सारे नंबर बोलो जिनके ऊपर इंफिनिटी ना आता. तो चेक करो, 0 से लेके कहां तक 180 है, हाँ भैया. बट 0 और 180 पुट कर सकते हो क्या? नहीं भैया. नहीं भैया. फिर 360 पुट कर सकते हो क्या? अब एक चीज चेक करो, 0 पे आंसर इंफिनिटी, 180 पे आंसर इंफिनिटी, 360 पे आंसर, 360 पे इंफिनिटी, 360 के बाद में ये बनेगा 450, ये बनेगा 540, 540 पे आंसर इंफिनिटी. इधर जाओ, पीछे की ओर जाओ, तो ये हो गया, ये 90 था 0, तो ये -90, -180 पे आंसर इंफिनिटी. अच्छा 180 को क्या पाई लिख सकता हूं मैं? लॉगिन करो यार दोबारा से जल्दी से, सब लोग न्यू सेशन लॉगिन करो जल्दी से. हाँ भाई यहाँ पे चेक करो, 0 डिग्री पे इंफिनिटी है, 180 पे इंफिनिटी है, 360 पे इंफिनिटी है. मैं लिखता हूँ 0 पाई, इसको 2 पाई, इसको 3 पाई, ऐसे अगला आएगा 4 पाई, पीछे की ओर जाएंगे तो -पाई, -2 पाई लिख सकता हूँ. हाँ भैया. तो इन नंबर्स पे इंफिनिटी है, हाँ कि ना? हाँ भैया. तो आई कैन से कि डोमेन जो है मेरी डोमेन, दैट इज ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट n पाई. n पाई का सेट मतलब मीन्स 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई, n बिलोंग्स टू
n बिलोंग्स टू इंटीजर। समझे क्या? n किससे बिलोंग करेगा? इंटीजर से। क्यों? खुद सोचो तुम लोग, 0 पाई, 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई चलता रहेगा ऐसे। हाँ या ना? हाँ भैया। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, डोमेन इज आर माइनस एक्सेप्ट मतलब n पाई, क्योंकि इन पे आंसर क्या आ रहा है? इन्फिनिटी आ रहा है। समझे क्या ये चीज? हाँ भैया। चलो आगे बात करते हैं, ध्यान देंगे यहाँ पे। क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस है क्या? भैया इंफिनिटी आ रहे तो इंक्लूड क्यों नहीं कर रहे? इन्फिनिटी वैल्यू पता है क्या? नहीं भैया। एक बार बता, अगर हम लोग लिखते हैं y इक्वल टू 2x अपॉन x प्लस 1, तो यहाँ पे कॉमा लगा के लिखते हैं x नॉट इक्वल टू, हाँ भैया। क्योंकि वहां पे इनवैलिड है ना, अपॉन में 0 आ रहा है। हाँ भैया। समझे क्या? हाँ भैया। चल अब आगे बात करता हूं मैं, क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस है? नहीं भैया। कहां कहां पे डिसकंटिन्यूअस दिख रहा है तुमको? यहाँ पे ग्राफ टूटता हुआ दिख रहा है, हाँ भैया। यहाँ पे ग्राफ टूटा हुआ दिख रहा है भाई, ये ऊपर जा रहा है, ये नीचे आ रहा है, हाँ कि ना? हाँ भैया। यहाँ पे ग्राफ टूटता हुआ दिख रहा है, मतलब और अगर टूट रहा है, डिसकंटिन्यूअस है, तो पॉइंट चेक करो, 0 डिग्री पे, 180 पे, 360 पे, इन पॉइंट्स पे। तो भाई cosec x is discontinuous at x equal to n pi when n belongs to integer, मतलब 0 pi, 1 pi, 2 pi, 3 pi, that is n pi, और n क्या? इंटीजर। समझे क्या? हाँ भैया। अब एक बात बताओ, अगर इन पॉइंट्स पे ग्राफ टूटा हुआ है तो क्या तुम टेंजेंट बना सकते हो? नहीं भैया। नहीं बना सकते। इन पॉइंट्स में अगर ग्राफ टूटा हुआ है तो तुम टेंजेंट नहीं बना सकते। देयरफॉर ध्यान देना आप है, cosec x जो है वो टेंजेंट नहीं बना सकता। तो देयरफॉर cosec x इज नॉन डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू n पाई। समझेगा? उन पॉइंट्स पे डिफरेंशिएबल भी नहीं है। समझेगा ये चीज? हाँ भैया। चलो आगे, चलो। हाँ भैया। ठीक है, तो ये तो होगी बेसिक सी बात इस ग्राफ के बारे में। डोमेन होगी, रेंज होगी। अच्छा, एक क्या पीरियोडिक है, नॉन पीरियोडिक है? पीरियोडिक तो होगा ही भाई, सिंपल सी बात है, ये ग्राफ रिपीट कर रहा है ना अपने आप को। हाँ भैया। कितने डिस्टेंस के बाद में? 2 पाई। 2 पाई। तो cosec x इज पीरियोडिक, cosec x इज पीरियोडिक with a period of 2 पाई। ठीक है, अच्छा 0 से लेकर 90 तक इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग? डिक्रीज। अच्छा -90 से लेकर के 0 तक डिक्रीजिंग है इंक्रीजिंग? डिक्रीज। डिक्रीजिंग। और 0 से लेकर 90 तक भी डिक्रीजिंग ही है। हाँ भैया। मतलब मैं यहाँ पे पॉइंट लिख सकता हूँ, cosec x इज डिक्रीजिंग -π/2 तो 2 + π। इन -π/2 से लेकर के π/2 तक लिख सकता हूँ। हाँ भैया। अगला 0 से लेकर 90 तक इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग? इंक्रीज। और 90 से लेकर ये सॉरी 0 से, सॉरी मेरी गलती है, 90 से 180 तक। 0 -π/2 से लेकर π/2 तो हो गया, -90 से +90 तक तो हो गया। 180 से 270 इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग? इंक्रीजिंग। और 180 से 270 तक इंक्रीजिंग। तो आई कैन से 90 से लेकर 270 तक इंक्रीजिंग है। हाँ भैया। तो cosec x इज इंक्रीजिंग। π/2 to 3 π/2 to 3 π/2। वेरी गुड, π/2 से लेकर 3π/2 तक। समझ में आई ये बात सबको? हाँ भैया। जल्दी से लिखेंगे इसको। तो इतना करते हैं आज के लिए।
तो तुमको करना क्या, अभी इस इंफॉर्मेशन जितनी पढ़ाई है इसके ऊपर बेसिस पे sec x का ग्राफ खुद से बना के देखना है, ठीक है। tan और cot का मैं करवाऊंगा, sec x का ग्राफ खुद से बना के देखना है और सेम चीजों को एटलीस्ट दोबारा रीड कर करके देखना कि इससे ये चीज बन पाती है कि मतलब ये जहां लिखा है वो तुम रिलेट कर पा रहे हो ग्राफ से कि क्यों लिखा है कि नहीं लिखा, ये रिलेट कर पा रहे हो कि नहीं। आई बात समझ में? चलो फिर, थैंक यू, बाय बाय।